नमस्कार बाजार आज और कल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। इस शो में हम आपको बताएंगे बाजार में कहां पर है कमाई के शानदार मौके और कल के लिए क्या रखें आप खास स्ट्रैटेजी। और आपके शो में हम आपको कल के ट्रिगर्स तो बताएंगे ही, इसके अलावा उन शेयरों पर भी आपके सवालों के जवाब देंगे जिनमें अगले दिन एक्शन रह सकता है। आप हमें सवाल जरूर भेजिए, अपने शेयरों से जुड़े हुए व्हाट्सएप करें। नंबर है हमारा 9582222266। इसके अलावा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स में भी आप हमें अपने सवाल भेज सकते हैं। फेसबुक पर और ट्विटर पर @ZEE बिजनेस पर सवाल भेजें और हैशटैग बाजार आज और कल जरूर लिखें। आपकी कल की तैयारी कराने के लिए हमारे साथ हमेशा की तरह शो में शामिल होंगे जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंह भी। साथ ही हमारे साथ आज हैं आनंद राठी सिक्योरिटीज के सिद्धार्थ सेडानी। सिद्धार्थ, आपका करते हैं शो में स्वागत। और बिजनेस रिसर्च टीम से हमारे सहयोगी भी हमारे शो में शामिल हैं। आपको बताएं कल का हाल, हमें जो आज के कारोबार का हाल बताएंगे अरमान नाहर, और कल के ट्रिगर्स हमें बताएंगे वरुण दुबे। आगे बढ़े उससे पहले जरा आज के बाजार का हाल कैसा रहा उस पर सबसे पहले एक नजर डाल लेते हैं। आज हमने देखा कमजोर ग्लोबल संकेतों के चलते बाजार लगातार चौथे दिन गिरावट के साथ ही बंद हुए। कारोबार के अंत में निफ्टी करीब 70 अंक फिसलकर 16,200 के नीचे बंद हुआ। तो वहीं जो सेंसेक्स था उसकी बात करें, करीब 300 अंक टूटकर 54,000 के करीब बंद हुआ। बैंक निफ्टी 210 अंक चढ़ा और 34,693 के लेवल पर आज ये बंद हुआ है। और जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कि बाजार बढ़त पर खुलने के बाद क्यों फिसले। आज दिखा भारतीय बाजारों में जबरदस्त उतार चढ़ाव। ग्लोबल मार्केट्स में कल फिर अमेरिका में बड़े उतार चढ़ाव के बीच कारोबार रहा। उसको देखते हुए कमजोर खुलना तय था, लेकिन खुले मजबूती के साथ, और मजबूती के साथ खुलने के बाद 16,300 की तरफ तेजी से बढ़े भी। शुरुआत मजबूती के साथ हुई, बैंक निफ्टी ने मजबूती को लीड किया, लेकिन दिन के दौरान धीमे धीमे कमजोरी बढ़ने लगी। और ये कमजोरी बैंक निफ्टी में ज्यादा नहीं थी, वहां हुई, लेकिन असली कमजोरी आज फैलती दिखी कैश मार्केट के स्टॉक्स में। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर जो टूटना शुरू हुए, वैसे तो इंडेक्स होल्ड होकर बैठे थे, लेकिन बाद में मिड सेशन के बाद जिस तरह की तेज गिरावट होती दिखी है, कई सारे मिड कैप्स में 5 से 20% तक के लोअर सर्किट लगते दिखे। और इन सबको देखते हुए निफ्टी और बैंक निफ्टी ने भी हथियार डाल दिए। तो एक बार तो 16,000 के थोड़ा नीचे तक निफ्टी पहुंचा, बैंक निफ्टी भी 34,100 के बड़े सपोर्ट लेवल के आसपास पहुंचा, लेकिन आखिरी 1.5 घंटे में 2 बजे के बाद जो एक शानदार रिकवरी आई, अचानक से 16,000 टच करते वापस से बेहतरीन रिकवरी और 16,200 के पास निफ्टी पहुंचता हुआ दिखा, फाइनली छोटे नुकसान के साथ। लेकिन बैंक निफ्टी लगातार 2 दिनों तक 200 पॉइंट ऊपर बंद होते हुए नजर आए। तो बेहद इंटरेस्टिंग ट्रेड है। आप देखिए, एक और निफ्टी लगातार 2 दिनों से लाल निशान में बंद हो रहा है और बैंक निफ्टी लगातार 2 दिनों से 200 पॉइंट ऊपर बंद हो रहा है। तो कहीं न कहीं बाजार में बहुत सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन दिख रहा है। बैंक निफ्टी की तेजी जरूर है, लेकिन लोगों में खुशी है नहीं, क्योंकि कैश मार्केट के स्टॉक्स जो आमतौर पर रिटेल इन्वेस्टर्स के पास होते हैं, वहां पर तेज मार पड़ती हुई दिखी। गिरने वाले शेयरों की संख्या बहुत ज्यादा थी और वो ओवरसोल्ड मार्केट होने के बावजूद रिकवरी आ रही है, लेकिन हर एक रिकवरी पर सप्लाई भी होती दिख रही। तो कह सकते हैं एक और खराब ट्रेडिंग सेशन ही माना जाएगा आज का। तो आइए अब जानते हैं कि आज किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा एक्शन देखने को मिला। हमारे साथ हमारे सहयोगी अरमान नाहर मौजूद है। अरमान, जरा बताइए आज के इस गिरावट भरे बाजार में किन सेक्टर्स में सबसे ज्यादा हलचल रही। ग्लोबल मार्केट में तो प्रेशर नहीं था, पर आज हमारे शेयर, हमारे मार्केट जो हैं वो अच्छे खासे प्रेशर में दिखे और काफ़ी उतार चढ़ाव देखा गया। अब निफ्टी देख लीजिए, निफ्टी स्मॉल कैप देख लीजिए, निफ्टी मिड कैप देख लीजिए। निफ्टी स्मॉल कैप और मिड कैप में अच्छा खासा कट देखा गया और काफ़ी छोटे मोटे शेयर्स जो हैं, जो छोटे मिजोलो शेयर्स हैं, उसमें काफ़ी बड़ा कट देखा गया। अगर आप टॉप निफ्टी लूजर्स की बात करें तो उसमें श्री सीमेंट, लार्सन एंड टुर्बो, बजाज फाइनेंस, BPCL आपको नाम दिखेंगे। और अगर टॉप लूजर्स निफ्टी के अलावा देखे जाएँ तो उसमें नाम आपको वेल्सपन इंडिया, जिंदाल स्टेनलेस, LG इक्विपमेंट और मैंगलोर रिफाइनरी के नाम आएंगे जो टॉप लूजर्स की सूची में थे। अब कौन से रहे स्टॉक्स जो फोकस में थे? गुजरात गैस, बालाजी एमाइंस नतीजों के चलते फोकस में रहे। वही इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस, GNFC, ये भी अच्छे खासे फोकस में रहे। अगर टॉप निफ्टी के गेनर्स देखे जाएं तो टॉप निफ्टी के गेनर्स में ONGC, एक्सिस बैंक, इंडसइंड बैंक और सिप्ला जैसे शेयर्स हैं जो अच्छे खासे फोकस में रहे और अच्छे खासे गेन्स के साथ रहे। अगर टॉप गेनर्स निफ्टी के अलावा देखे जाएं तो उसमें VIP इंडस्ट्रीज, प्रिज्म जॉनसन, गुजरात अंबुजा एक्सपेंट्स और SRF दिखे। अगर कुल मिलाकर अगर समअप किया जाए तो आज निफ्टी के साथ साथ जो छोटे मिड कैप और स्मॉल कैप थे वहां पर अच्छा खासा प्रेशर देखा गया और कहीं से ज़्यादा शेयर्स ऐसे थे जो 5% से ज़्यादा की उनमें कटौती देखी गई।
चलिए आगे बढ़ते हुए हम आपको एफआईआईज और डीआईआईज का डेटा भी बता ले। तो एफआईआईज यानी विदेशी संस्थागत निवेशकों की तरफ से लगातार बिकवाली के आंकड़े सामने आ रहे हैं और आज कैश मार्केट में एफआईआईज ने करीब 3,609 करोड़ रुपए की बिकवाली की है। तो वहीं डीआईआईज यानी घरेलू संस्थागत निवेशकों ने करीब 4,181 करोड़ रुपए की खरीदारी की है। हमारे आज के एक्सपर्ट सिद्धार्थ सिडानी का अब रुख कर लेते हैं। सिद्धार्थ, बाजार में हम देख रहे हैं लगातार अप एंड डाउन है, लाल निशान में बाजार बंद हो रहे हैं, काफी ज्यादा प्रेशर बाजार पर देखने को मिल रहा है, मुनाफा वसूली काफी ज्यादा हावी है। क्या आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं बाजार के लिए आने वाले टाइम में? नमस्कार स्वाति, गुड इवनिंग। सबसे बड़ी चीज बाजार में काफी ज्यादा उठापटक और वॉलेटिलिटी है और इस सिचुएशन में मैं देखते हुए मैं मानता हूं कि अभी भी सेलिंग जारी है एफआईआई द्वारा। तो ये सिचुएशन में आपको बाय ऑन डिप्स और स्टैगर्ड मैनर बाइंग करनी चाहिए, टुकड़ों में खरीदना चाहिए, क्योंकि मैं मानता हूं कि ऐसी सिचुएशन कुछ मार्च 2020 में और बहुत पहले भी हमने कई बार देखी है। ये सिचुएशन नहीं जारी रहेगा, क्योंकि महंगाई और जिस हिसाब से ग्लोबल मार्केट्स में एक हायर इंटरेस्ट रेट का सिनेरियो बनते जा रहा है, ये सिचुएशन में एक गियर शिफ्ट हो रहा है मार्केट में, जिसके कारण एक सेलिंग और वॉलेटिलिटी का माहौल है। पर मैं मानता हूं कि टुकड़ों में अगर आप सही शेयर खरीदते हैं लंबे समय के लिए तो वो अच्छा रहेगा। बट एक चीज ध्यान रखिएगा, एक साथ पैसा ना लगाए, टुकड़ों में लगाए। ओके, स्टैंडर्ड मैनर में निवेश करने की सलाह लंबी अवधि के लिए सिद्धार्थ सिडानी की। अब साथ ही में बता दीजिए सिद्धार्थ, अगर किसी को हफ्ते भर का नजरिया रखना हो तो पोजिशनली कौन सा स्टॉक आप सजेस्ट करेंगे, और उसके अलावा मैं आपसे लॉन्ग टर्म के नजरिए का स्टॉक भी जानूंगी। देखिए स्वाति, जैसे मैंने कहा कि आपको स्टैगर्ड मैनर बाइंग करनी है, पीसफुल बाइंग करनी है। इसमें अगर आपको पहला पोजिशनल स्टॉक देखना हो तो अभी एक नतीजा है, वो है सिप्ला पे खरीदारी की राय है। अभी टारगेट होगा 1070 का, स्टॉप लॉस होगा 860 का। सिप्ला रेफ्रिजरेंट, ये जो रेस्पिरेटरी प्रोडक्ट्स है, इसमें काफी स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट पोर्टफोलियो रखती है। फार्मा स्पेस में काफी अच्छी सप्लाईज है। मैं मानता हूं कि सिप्ला पे आप ध्यान दे सकते हैं पोजिशनल बेसिस पे। नतीजे मुझे तो ठीक ठाक लगे हैं। ओवरऑल पर्सपेक्टिव से आपको सिप्ला 1070 के टारगेट के लिए फार्मा स्पेस में ये कंपनी को ध्यान देना चाहिए। लंबी समय का अगर नजरिया हो आपका तो स्पेशलिटी केमिकल की कंपनी नवीन फ्लोरिन पे खरीदारी की राय है। टारगेट होगा 4700 का। नवीन फ्लोरिन एक स्पेशलिटी केमिकल रेफ्रिजरेंट बनाने वाली कंपनी, बहुत ही बेहतरीन कंपनी है। ये स्पेस की एक्सपेंशन बहुत अच्छे हैं, रिटर्न रेशियोज दमदार है। ये पूरे स्पेस की अगर मैं वन ऑफ द फेवरेट्स बोलूंगा तो वो होगा नवीन फ्लोरिन। इस पे खरीदारी की राय है। टारगेट होगा 4700 का। लंबी अवधि में यानी 6 से 8 महीने, साल भर का नजरिया। तो पोजिशनल व्यू सिप्ला में रखने की सलाह और सिद्धार्थ सिडानी की राय लॉन्ग टर्म के लिए नवीन फ्लोरिन में खरीदारी करके आप चल सकते हैं। आइए कुछ स्टॉक्स पर भी चर्चा कर लिया। पहला स्टॉक है इंडियन बैंक का। नतीजे आए और हमने देखा जो मुनाफा है घटकर आधा हो गया है। चौथी तिमाही में बैंक को 980 करोड़ का मुनाफा हुआ। हालांकि बैंक के ग्रॉस और नेट एनपीए में कमी जरूर आई है। तो ऐसे में अब इंडियन बैंक में कोई खास स्ट्रैटेजी आपकी तरफ से? मैं तो यही स्ट्रैटेजी दूंगा कि इससे निकल के आप कोई प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में आए, और अगर प्राइवेट बैंकिंग स्पेस में कोई स्टॉक चुनना चाहे तो उसमें से होगा आईसीआईसीआई बैंक फॉलोड बाय एक्सिस बैंक। ये दोनों ही कंपनियां मजबूत है, नतीजे दमदार। ओके, तो इंडियन बैंक जिनके पास, उसे निकलकर आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक में आने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। चोलामंडलम फाइनेंस के नतीजे भी आए, शानदार रहे। मुनाफा करीब हमने देखा 3.5 गुना बढ़ा, 305 करोड़ रुपए हो गया, जबकि आमदनी 3,522 करोड़ से बढ़कर हो गई 3,742 करोड़ रुपए। तो खास तौर पर अब चोलामंडलम फाइनेंस में क्या स्ट्रैटेजी रहे? देखिए, मैं मानता हूं कि ये इस स्टॉक से भी निकल के आप अगर ध्यान दे तो एचडीएफसी लिमिटेड जो हाउसिंग फाइनेंस स्पेस की सबसे बड़ी दिग्गज कंपनी है, उसके ऊपर स्विच ओवर की सलाह दूंगा। और मैं मानता हूं कि जिस हिसाब से होम बायर्स बैक आ गए हैं, रियल एस्टेट में एक अच्छा रुझान है, रिटेल इनका पोर्टफोलियो बहुत दमदार है, एचडीएफसी लिमिटेड पे मेरी राय है। ओके, तो चोलामंडलम फाइनेंस की जगह एचडीएफसी लिमिटेड में खरीदारी की राय रख रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। अगला शेयर पेट्रोनेट एलएनजी का।
कंपनी का मुनाफा हमने देखा 1150 करोड़ रुपए से घटा है और पहुंचा है 750 करोड़ रुपए पर, जबकि आय जो है वो 12,600 करोड़ से घटकर पहुंच गई है 11,160 करोड़ रुपए पर। नतीजे अच्छे नहीं हैं सिद्धार्थ यहां पर, तो अब पेट्रोनेट एलएनजी में क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, नतीजे तो अच्छे नहीं है, तो इस कारण से भी, और दूसरा मेरे को ये स्पेस में सबसे बेहतरीन कंपनी अगर कोई लगती हो तो वो है गुजरात गैस। तो आप पेट्रोनेट एलएनजी को बेच के वहां से स्विच ओवर करके गुजरात गैस पे खरीदारी कर सकते हैं। नतीजे दमदार, मार्जिन अच्छे आए हैं, प्रॉफिटेबिलिटी में एक्सपेक्टेशन से बेहतर हुए हैं। गुजरात गैस पे मेरी खरीदारी की राय, अगर आप कोई टारगेट रखना भी चाहे लंबी समय के लिए तो 700 के करीब का गुजरात गैस का टारगेट रख सकते हैं। ओके, तो पेट्रोनेट एलएनजी से निकलकर गुजरात गैस में खरीदारी की सलाह दे रहे सिद्धार्थ सिडानी। वहीं कंस्ट्रक्शन कंपनी एनसीसी के नतीजे आए, नतीजे अच्छे पेश किए हैं कंपनी ने। कंपनी का मुनाफा 117 करोड़ से बढ़कर 142 करोड़ हो गया, जबकि आय पहुंची है 2,817 करोड़ से बढ़कर 3,477 करोड़ रुपए पर, और यह शेयर पिछले एक साल में करीब 100 रुपए तक पहुंचा है। वहां से इसमें 35% से ज्यादा का करेक्शन भी हो चुका है। एनसीसी क्या राय रहेगी? बिल्कुल पकड़े रहे, छोड़िए मत, क्योंकि बहुत ही बेहतरीन कंपनी है इंफ्रा स्पेस की। मैं मानता हूं एग्जीक्यूशंस बेहतर है, ओवरऑल एन्युटी प्लान्स अच्छे हैं, मैं मानता हूं कि नए ऑर्डर बुक्स भी अच्छे आ रहे हैं। एनसीसी जहां पे पहले प्राइस था 100 रुपए के करीब, फिर से वहां पे जाने की उम्मीद है। आप बने रहिए, नतीजे अच्छे हैं और इंफ्रा स्पेस में बहुत अच्छा बूस्ट और फोकस है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा, तो एनसीसी पे बिल्कुल बने रहे। एनसीसी में बने रहने की सलाह दे रहे सिद्धार्थ सिडानी। आइए कुछ कॉलर्स के भी सवाल लेते हैं। पहला सवाल कोलकाता से प्रशांत राव पूछ रहे हैं सिद्धार्थ, इनके पास गुजरात गैस है जिस पर अब से कुछ समय पहले चर्चा हुई है, 125 शेयर इनके पास है, खरीदे इनकी 525 की। गुजरात गैस होल्ड करने की सलाह? बिल्कुल पकड़े रहे, छोड़िए मत। गुजरात गैस 700 के करीब का टारगेट और बहुत ही मजबूत रिजल्ट्स पेश किए गए। ओके, तो गुजरात गैस में बने रहने की सलाह दे रहे हैं प्रशांत आपको, हमारे आज के एक्सपर्ट। प्रकाश भटिंडा से सवाल पूछे, एलएनटी इनके पास है और 100 शेयर इनके पास है, जिसकी खरीदें इनकी 1700 की। कल तो नतीजे भी जारी होने वाले हैं, हालांकि उससे पहले शेयर में हमने देखा थोड़ा दबाव भी दिखा है। एलएनटी में क्या सलाह रहेगी? देखिए स्वाति, ये मेरा ऑल टाइम फेवरेट इंफ्रा कंपनी, और मैं मानता हूं कि नतीजे तो अच्छे ही रहने की उम्मीद है, बट स्टिल अगर नतीजे कहीं ना कहीं गड़बड़ भी आए तो भी आपको बने रहना है, एवरेज करना है। उसका कारण है कि मैनेजमेंट कई क्वार्टर से एक ही गाइडेंस दे रहे हैं, 12 से 15% के ऑर्डर बुक में ग्रोथ, 12 से 15% में रेवेन्यू में इजाफा होगा। तो एलएनटी प्रॉक्सी टू इंडियन इकोनॉमी है, सबसे मजबूत और सबसे बड़ी इंफ्रा कंपनी हो। अगर एलएनटी पे भरोसा नहीं तो मार्केट पे भरोसा नहीं। एलएनटी बिल्कुल बने रही है, एवरेज करे। ओके, एलएनटी में बने रहने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। और आइए जानते हैं कल के लिए अहम ट्रिगर्स। हमारे साथ हमारे सहयोगी वरुण दुबे है। वरुण, जरा बताइए बाजार के लिए मेन इवेंट्स कौन से कल होने वाले हैं? देखिए, मार्केट के उतार चढ़ाव के बीच कल आपकी नज़र जो है वो वीकली एक्सपायरी के ऊपर होनी चाहिए, क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट जो है मार्केट पे होने वाला है। नतीजों के लिहाज से अगर आप देखेंगे तो एलएनटी और टाटा मोटर्स, ये दो कंपनियां हैं जो कि कल अपने नतीजे घोषित करने वाली है। इसके अलावा एफएनओ में अगर आप देखेंगे तो आदित्य बिरला कैपिटल, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट लिमिटेड, हनीवेल ऑटोमेशन, सीमेंस, अपोलो टायर्स, आरबीएल बैंक, ये वो तमाम कंपनियां हैं जो कि अपने नतीजे घोषित करेंगी, तो यहाँ पर नज़र रखिएगा। एलआईसी के शेयर्स का अलॉटमेंट जो है वो होने वाला है, तो यहाँ पर आपकी नज़र होनी चाहिए। वहीं इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो 5G पर ट्राई की जो सिफारिशें हैं उस पे जो डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन कमीशन है वो कल विचार करने वाला है, तो इसके चलते जो टेलीकॉम स्टॉक्स है वो आपके फोकस में होना चाहिए। आईपीओ, इसमें प्रूडेंट कॉर्पोरेट एडवाइजर जो है इसका आईपीओ कल बंद होने वाला है, तो देखना होगा कि कितना ये सब्सक्राइब होता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। वहीं matrimony.com जो है उसके शेयर बायबैक पर कल बोर्ड की बैठक होने वाली है, तो ये एक इंपॉर्टेंट स्टॉक होगा कल। इसके अलावा एक्स डेट के लिहाज से देखें तो एचडीएफसी बैंक फाइनल डिविडेंड 15 रुपये 50 पैसे प्रति शेयर का, और पीएनजी हेल्थ इंटीरियम डिवीजन जो है 41 रुपये प्रति शेयर का, इसकी एक्स डेट है, तो इन दोनों स्टॉक्स में आपको कल एडजस्टमेंट देखने मिलेगा। वहीं
कल महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं, तो इसके लिए याद रखिएगा अप्रैल के महंगाई के आंकड़े आएंगे इंडिया के, तो वहाँ पे नजर होनी चाहिए। और IIP आने वाला है मार्च का, तो ये इंपॉर्टेंट आंकड़े हैं जिस पे आपको नजर होनी चाहिए। और ग्लोबली भी अगर आप देखेंगे तो UK के Q1 GDP आंकड़े आने वाले हैं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है। तो काफ़ी इवेंटफुल डे होने वाला है और खासकर वीकली एक्सपायरी है, तो इसका महत्व जो है वो वैसे ही बढ़ जाता है। और आइए अब जी बिजनेस के मैनेजिंग एडिटर अनिल सिंघवी से समझते हैं कल के बाजार पर आपको क्या खास स्ट्रैटेजी रखनी है और बाजार के लिए हम संकेत कौन से हो सकते हैं। जहां तक कल के बाजारों का सवाल है, भारतीय बाजारों के बंद होने के वक्त डाउ फ्यूचर्स लगभग 300 पॉइंट ऊपर, यानी कि अमेरिका में एक और मजबूत ट्रेडिंग सेशन की उम्मीद कल ही की तरह है। अब देखते हैं एक तरफा ट्रेडिंग सेशन होता है या आज रात अमेरिका में जो महंगाई के आंकड़े आने वाले हैं उस पर वहां के बाजार कैसा रिएक्शन देते हैं, जो कल सुबह हमारी चाल तय करेंगे। अब आइए सपोर्ट की तरफ। 16,000 के आसपास निफ्टी पर मजबूत सपोर्ट है कल के लिए। 15,950, 16,025 ये है वो रेंज जो कल मजबूत सपोर्ट का काम करेगी। इसके नीचे ही फ्रेश कमजोरी होगी और ऊपर कितना जा सकते हैं, 16,300 से 16,400 ये वो रेंज बनी हुई है जहां पर आपको सप्लाई आती हुई नजर आएगी। असली तेजी वापस से 16,400 के ऊपर टिकने और बंद होने पर बनेगी। अब आइए बैंक निफ्टी 34,000 के आसपास सपोर्ट है, तो 33,900 34,100 कल भी सपोर्ट के तौर पर काम करेगा। और एक बार थोड़ा ऊपर 34,800 के ऊपर टिक गए तो ऊपर की तरफ फिर 35,100 से 35,300 तक जाने की कोशिश बैंक निफ्टी की भी बनेगी और वहां पर थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आने की संभावना है। कल चूंकि वायदा कारोबार की हफ्ते की एक्सपायरी भी है, वैसे देखा जाए तो हमारे बाजार पुट कॉल रेशियो के लिहाज से निफ्टी बैंक निफ्टी दोनों पर ओवरसोल्ड है। FIs की इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन काफ़ी घटकर आ गई है, पैनिक होकर काफ़ी गिर भी चुके हैं, हल्के हैं बाजार। हल्का सा ग्लोबल मार्केट से सपोर्ट आया तो कल जोर से कूद सकता है, लेकिन पूरी तरह से मूड माहौल इस बात पर डिपेंड करता है कि ग्लोबल मार्केट साथ देते हैं या नहीं। तो एक फॉर्मूला है सिंपल, अगर ग्लोबल मार्केट्स मजबूत रहे आज तो कल हम ज़्यादा तेज़ी से भागेंगे और कमज़ोर रहें तो थोड़ा कम गिरेंगे उनके मुकाबले में। लेकिन समस्या निफ्टी बैंक निफ्टी के बाहर है कैश मार्केट के स्टॉक में, और कल भी देखना यही होगा कि वहां पर बिकवाली रुकती है या नहीं। इंडेक्स को लेकर समस्या कम है, स्टॉक्स को लेकर समस्या थोड़ी ज्यादा नजर आ रही है बाजार में। और आइए अब आपको बताते हैं कि वायदा बाजार में ऑप्शन की किस रणनीति से कल आपको मिलेंगे कमाई के मौके। SMC ग्लोबल के नितिन मुरारका है हमारे साथ अभी। नितिन जी, बहुत स्वागत करते हैं शो में। कल ऑप्शन के जरिए कहां पर मौके बनेंगे? देखिए, करंट मार्केट सिनेरियो में जो मूवमेंट हम लोग देख रहे हैं कि बाउंस यानी ऊपर खुलती है फिर सेलिंग मिलती है, और ऐसा ही कल के लिए भी एक्सपायरी वाला दिन ऐसा ही लग रहा है कि अभी वर्ल्ड मार्केट को देखते हुए एक पॉजिटिव ओपनिंग हो सकती है। बट अगर ऊपर खुलेगी तो हम 17,200 की पुट ऑप्शन लेंगे जो 40 रुपए के आसपास खरीदना है, 40 के आसपास, और 20 रुपए का स्टॉप लॉस रखना है और टारगेट फिर 80 के आसपास का रखना है। आज की क्लोजिंग इसकी 78 के आसपास हुई है, बट अगर ऊपर खुलेगी तो आपको 40 के आसपास मिलेगी, तभी एंट्री करना है। 20 का स्टॉप लॉस, 80 के टारगेट होंगे। बहुत धन्यवाद नितिन जी कल के लिए ऑप्शन स्ट्रैटेजी बताने के लिए। और सिद्धार्थ आपके पास आएंगे और जानेंगे कल के लिए अगर खरीदारी किसी को करनी हो तो इंट्राडे पिक आपकी तरफ से कौन सी? देखिए स्वाति, इंट्राडे तो नहीं देके मैं 2-3 दिन का नजरिया लूंगा, क्योंकि जिस हिसाब से उठापटक है आपको 2-3 दिन का नजरिया रखना चाहिए, और वो है नॉन फेरस स्पेस से, मेटल स्पेस से हिंडाल्को। जी हाँ, हिंडाल्को बहुत ही बेहतरीन एल्यूमिनियम मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, मेटल्स में बहुत दमदार बिजनेस कर रही है। हिंडाल्को पे खरीदारी की राय है। स्टॉप लॉस अगर आपको रखना हो कहीं तो 400 रुपीज पे हिंडाल्को का स्टॉप लॉस रखे, और अगर टारगेट रखना हो तो 460 रुपीज का हिंडाल्को पे टारगेट रखे। हिंडाल्को मेटल स्पेस एल्यूमिनियम की कंपनी, हिंडाल्को पे खरीदारी की। हिंडाल्को में 2 से 3 दिन के नजरिए के लिए खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं सिद्धार्थ सिडानी। बहुत धन्यवाद सिद्धार्थ हमारे साथ आज के शो में शामिल होने के लिए। बाजार आज और कल में बस इतना ही।